एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है और ये खबर ऐसे ही मत समझिएगा, ये कमजोर खबर नहीं है। पाकिस्तान खुद पीओके सरेंडर कर सकता है और ये सुनने के बाद मुनीर के होश फाख्ता हैं। कैसे वो एंटी इंडिया नैरेटिव चला चलाकर अपनी कुर्सी किसी तरीके से बचाए हुए है और एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि एक तो जिसका लेजिटिमेट हिस्सा है उसको वापस कर दो, इंडिया को वापस कर दो, और दूसरे ये तेजी से वापस तब कर दो जब तुम खुद संभाल नहीं पा रहे हो। ये पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगा, मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं इसको एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान में उठी पीओके सरेंडर करने की मांग, देखिए जरा। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट जफर हिलाली ने कही बड़ी बात, पीओके से सेना पीछे हटा लेनी चाहिए। जफर हिलाली ने कहा, हिलाली की सलाह पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और जफर हिलाली ने यह बात ऐसे ही नहीं कह दी है। इस तरह की सोच का, इस तरह की मांग का एक बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा हिस्सा है। खुद पीओके में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमको कहां फंसा रखा है, हम जहां के असल में जहां से बिलोंग करते हैं वहां हमें जाने दो। तो क्या ये जफर हिलाली की बात इन सब चीजों को मेजर करने के बाद एक मेजर्ड स्टेटमेंट है और क्या ये आने वाले दिनों में ज्यादा रिवर्बरेट करेगा या एक वन ऑफ स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा? जनरल सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। जनरल सिन्हा, ये स्टेटमेंट क्या है? देखिए, स्टेटमेंट तो बहुत ही बड़ा लोडेड है, बड़ा तगड़ा है। और देखिए, इसकी आवाज ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रही है, इसकी आवाज तो भारत की धरती से हरदम उठती है। कुछ तो ऐसा था कि हम लोग शायद चल पड़े हैं, ऐसे फौज के अंदर में भी ऐसी आवाजें आती हैं। और देखिए, जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें उनकी भलाई है कि इसको छोड़ दें। ये तो जाने वाला तो है ही है। देखिए, यदि बचाना चाहते हैं अपने बलूचिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा को, तो इनको छोड़ दें। जब पीओके की बात होती है, हम गिलगिट बल्तिस्तान की बात करते हैं, हम सस्काम वैली की बात करते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ अंडर द टेबल हमारी कुछ बातें चल रही हैं जो कंसर्न उधर से भी, हमारे नदन बॉर्डर वाले जो बैठे हुए हैं वहां भी बात हो रही है। यदि हमारी रीसेटिंग होगी, यदि ये होगी, तो इसमें ये भी आएगा पीओके। नॉर्दर्न बॉर्डर वाले बैठे हुए मतलब चाइना की तरफ इशारा है क्या आपका? आप समझ रहे हैं? ये अगर चाइना की तरफ इशारा है और रीकैलिब्रेट, रीमेजरमेंट की बात की जा रही है, तो इससे पहले कि कोई एक थप्पड़ पड़ने वाला है वो हो और उसमें बेइज्जती हो, उससे पहले अपना गाल हटा लो और जो है वो वाकई कर डालो। क्या ये असल में पाकिस्तान में एक सोच है जो पनप रही है? क्या सर ये हो भी सकता है? असल में उन्होंने तो शख्सगाम इसलिए दे दिया था कि चाइना हमारा एक तरीके से मुहाफिज बनकर यहां पर रहेगा, पीओके वापस इंडिया नहीं लेगा, लेकिन क्या अभी उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, दो बातें। पहली बात तो कि जफर हिलाली का नाम क्यों आ रहा है इसमें कहानी में। जफर हिलाली बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हैं कि पीओके पाकिस्तान में रहे। उस जैसा आदमी अगर बोल रहा है पीओके भारत में जा सकता है, वहां से आर्मी, पाकिस्तान आर्मी विड्रॉ कर लो, तो इसका मतलब कुछ है। अब चीजें क्या है कि जो चीजें, जैसे जो भी हालात हैं पाकिस्तान में, वो बदतर तो हैं और उनसे और ज्यादा बदतर है पीओके में, क्योंकि वहां पर कीमतें जो भारत पाकिस्तान में 300, 400, 350 रुपए किलो दाल चावल ये सब जो है, वहां पर 400 हो जाती पीओके में। अब जहां तक बात है चीन की भारत की दोस्ती की वजह से पाकिस्तान को बहुत इस समय दिक्कत है। भारत इतना करीब आ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान से दुश्मनी के नाम पर, पाकिस्तान भारत की दुश्मनी के नाम पर जो वो चीन से दोस्ती करता था और पैसे लेता था, उसमें जरूर उसको लग रहा है कि शायद दिक्कत होने वाली है। नहीं, तो अब ये खास तौर से पीओके में एक बड़ा कंसर्न ये हमेशा से भारत के लिए रहा है कि शख्सगाम जो है वो दे दिया गया था चाइना को, आप ये जानते हैं, पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान ने शतरंज की बिसात में ये मोहरा इसलिए चला था कि हमारे लिए एक तरीके से दीवार बन जाएगी, चाइना की खुद की दीवार, और वो हमारे लिए प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करेगी। क्या सर ये सिनेरियो भी बदल रहा है? टोटल बदल रहा है। देखिए, आपने 3 नाम सुने होंगे, पाकिस्तान के नहीं, नेपाल के तरफ से आया था, लिम्पियाधोरा, काला पानी एंड लिपुलेख जी। लिपुलेख से शुरू हो गई, चाइना मान चुका है। जो 3 चीजें हुई थी, कहीं ना कहीं रीसेटिंग है। और मैं आपको ये बताता हूं, हमारे तरफ से तो पूरा जोर है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टेकिंग डिसीजन। कहा गया है ना, कोई भी बातचीत होगी तो पीओके पे बात होगी, नेक्स्ट बात जो होगी पीओके पे और टेररिज्म पे बात होगी। तो पीओके में बात यदि होनी है, और ये सब दुनिया को बता दिया गया, और ये एक है डिक्लेयर्ड, हमारा जो एक है 5 बातें आई हैं, उसमें एक है किसी भी फॉर्म में फर्स्ट टाइम इट विल बी टॉकिंग अबाउट टेररिज्म और पीओके की बात होगी। कहीं भी हम भारत किसी से भी बात करेगा तो पीओके की बात होगी और आतंकवाद को खत्म करने की बात होगी और पीओके को लेकर बात होगी। ये जनरल सिन्हा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी असल में पाकिस्तान की तरफ से एक रवैया बन गया था, आदत बन गई थी कि हमेशा भारत की तरफ उसको प्रेशर में डालने के लिए कश्मीर 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 की माला जपनी शुरू कर दो। अब कश्मीर नहीं, अब तो बात होगी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, भारत ने स्पष्ट कर दिया है। और इसीलिए जफर हिलाली, डीके पांडे बता रहे हैं कि ये तो वो हैं जो चाहते हैं पीओके को एकदम जकड़ के रखो। अगर वो कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत कुछ बदल रहा है और नौसेना को एक साथ 2 युद्धपोत मिले। अगली खबर, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी की कमिश्निंग, दोनों वॉरशिप मेक इन इंडिया की मिसाल। जहाज के 75% से ज्यादा कल पुर्जे स्वदेशी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में
युद्धपोत नौसेना में शामिल किए गए। हिंद महासागर में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और मजबूत होंगी। कल ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ब्लू वाटर स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है हॉर्मुज से लेकर मलक्का तक। ये जनरल सिन्हा ने आपको बताया था कि क्यों जरूरी है कि आपकी ताकत और ज्यादा बढ़े। जो समुद्र में मजबूत होता है वही धरती पर राज करता है। आपने ये बात सुनी भी है स्ट्रेटजिस्ट के मुंह से, और इसीलिए भारत की तरफ से उस पर हर गुजरते दिन के साथ जोर देता भारत आपको दिखाई भी देता है। जनरल सिन्हा, कितना सिनेरियो बदलेगा जिस स्पीड में ये काम हो रहा है? देखिए, स्पीड की जब आप बात की है 2035 तक का ये है। 175 मोर पोर्ट ये हमारे यहाँ आएंगे शिप्स, 175, और हम चाइना को क्रॉस करेंगे। और ये हमारे डॉक्ट्रिन के पार्ट है, हमारी प्रोजेक्शन का पार्ट है, और वो होगा। जिस तरह से हमने कहा ना, सुदर्शन चक्र 35 तक 10, 175 नए, और उसमें फ्रिगेट होगा, डिस्ट्रॉयर्स होंगे। आप देखिए, थर्ड या फोर्थ 4 हमारे पास, और 2 तो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिसकी हम बात करते हैं, वो 2 और हेड होंगे। तो आप देखिए ना, मैरीटाइम डोमेन में कल हमने केवल 2 ही जगह, स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट का बल और मंडेप तक की बात हो रही है, और नीचे में जब जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है। तो हमारे इंडियन ओशन रीजन में हम अपना विस्तार जो कर रहे हैं उसमें पैसिफिक की भी बात आ जाती है। तो देखिए, आने वाले समय में बहुत सारे आयाम जुड़ रहे हैं, और उसमें नेवल पावर प्रोजेक्शन, किसी भी देश का नेवल अपने पावर को प्रोजेक्ट करना होता है तो नेवी एक ही ऐसी है, और इसको बताया था महान ने आज से बहुत पहले। वो एक्चुअली आप जमीन पे होते हुए देख रहे हैं भारत के संदर्भ। लेकिन ये डीके पांडे सर, 2 तरह की बातें हो रही हैं कि अब ज्यादातर जो वॉरफेयर हैं वो एरियल तरीके से लड़े जा रहे हैं, एरियल तरीके से थ्रेट आ रही है, एरियल तरीके से उससे निपटा जा रहा है। लेकिन हमेशा वो बात भी जो कही जाती रही कि जो समुद्र पर मजबूत होगा वही धरती पर राज करेगा। ये दोनों चीजें एक साथ उतनी ही प्रासंगिक हैं या किसी एक का महत्व ज्यादा हो गया है? नहीं, देखिए, बात करता है कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, किस क्षेत्र में हैं। अब इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक में दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि चीन की जो कार्रवाइयां रही हैं वो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जो है संदेहास्पद रही हैं। तो अब फिलीपींस का आपने देखा होगा, फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस खरीद रहा है और भी मिसाइलें हमसे खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि चीन जो हरकतें बढ़ती जा रही हैं। महत्वपूर्ण ये आइनस हिमगिरी और इनका ये MDL ने और GRSE ने बनाया है इसको। ये प्रोजेक्ट 17A है, जो कि ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 शिवालिक जो था उससे बेहतर है। इसमें स्पेशल सेंसर सूट्स हैं, इसके अंदर इसमें जो मारा क्षमता है, स्टेल्थ एलिमेंट कल हमको पहले डिस्कस कर लिया था, स्टेल्थ एलिमेंट है। और कहते हैं कि स्टील की शक्ति और इंडिया की पावर ये मिलकर एक नमूना पेश होता है गिरी। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण, पहले से भी कहा जाता है कि अगर भारत के सेना के तीनों अंगों की आप बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा खुद मुख्तारी, सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंस, सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता पहले से ही नेवी की रही है, और नेवी में अब ये और ज्यादा होता हुआ आप देख रहे हैं। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस प्रलय मिसाइल खरीद सकता है। प्रलय मिसाइल को लेकर भारत और फिलीपींस में हो सकती है डील। प्रलय मिसाइल को DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। प्रलय कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसमें जो अगर आप इसमें मेगा पिक्चर देखें तो मेगा पिक्चर यह है कि भारत में बने हुए हथियारों की मांग चारों तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब देखिए, प्रलय को लेकर फिलीपींस की तरफ से डिमांड आई है। सर, इसके मीनिंग समझाइए। देखिए, जो प्रलय है ये, हम तो ब्रह्मोस की बात करते हैं, वो सुपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक है, 6.1 मैक के साथ जाती है। और इसकी दूरी आपने बताया, टैक्टिकल मिसाइल है, 150 to 500 आपका, और ये जो लेके जाता है क्षमता 1000 किलो तक का। तो सोचिए मार, और ये आपके केवल ये नहीं है कि इसे पेनिट्रेट करेगा फिर फटेगा, तो हम कहते हैं ना डीप पेनिट्रेटिंग, एंड देन ये सबसे अच्छा GBU टाइप का है, मतलब GBU टाइप का। हाँ। और ये आपके जो रनवे है वो एंटी रनवे के लिए बनाया गया है। पूरे रनवे को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा एक मिसाइल, एक रनवे को। इसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। और ये जब आए थे फिलीपींस के राष्ट्रपति, जो आपने देखा, उसी समय 2 प्रशिक्षण हुए थे जुलाई के महीने में, और उसी समय उन्होंने कह दिया कि ये हमने लेना है। ब्रह्मोस के बाद उनके साथ हमारा ब्रह्मोस चल ही रहा है, और $2 बिलियन का है ये। इसके बाद उन्होंने, क्योंकि इसकी जो आई है कैपेबिलिटी, ये इतनी अच्छी है, इतनी सटीक है, और हाइपरसोनिक है, 6.1 मैक, वो तो 3.5 मैक। एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि उसी तरह की कैपेबिलिटी वाले जो दुनिया में दूसरी जगहों पर हथियार बन रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिविटी के मामले में, क्योंकि असल में चाइना का माल तमाम दुनिया भर में इसलिए फैला क्योंकि वो कम लागत में दे देते हैं दुनिया को। हम जो हथियार बना रहे हैं उसमें कॉस्ट इफेक्टिविटी के मामले में डीके पांडे सर हम कहां हैं?
देखिए कॉस्ट, देखिए हमारा सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मैन पावर। हमारे पास वर्क फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट आती है वो आपकी मिनिमाइज होगी, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो बनाए वो बहुत क्रेडिबल सिस्टम्स बनाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये सिद्ध हो गया कि चीन के जो माल है वो क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। और हमारे लोगों ने देखिए प्रिसाइज अटैक करना ब्रह्मोस से प्रूव किया। बाकी जो हमारे सिस्टम थे, राफेल, Su-30, इन उन्होंने जो ऑपरेशंस के अंदर किए, ये बताता है किस प्रकार से हम अपना वर्चस्व पूरे भारतीय वायु क्षेत्र में बनाने में समर्थ हैं। चीजें हो गई है, एक तो प्रिसाइज अटैक करना है, आपको पिन पॉइंटेड करना है, भारत का हथियार ले लीजिए। दूसरा, अगर आपकी जेब उतना अलाउ नहीं कर रही है, भारत है ना, भारत आपको देगा 1/10 प्राइस, 1/10 1/10 है ये, एक दहाई कीमत में। ये समझ लीजिए कि 10 गुना आप उसको पहले सस्ता कर दीजिए, दुनिया भर से आपको मिल रहा है जो, और उसके बाद भारत से ले लीजिए। और प्रिसीजन के मामले में ऐसा कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मस्जिद सुभान अल्लाह का मामला देखा था आपने, डोम जहां जहां बने होते हैं केवल डोम की छतें उड़ा। प्रिसीजन के मामले में आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था, आपने देखा था थोड़े दिन पहले आपने चलाया था ना वो काल भैरव वाला। जी। काल भैरव का प्रेडिएटर से ही हुआ था तुलना, 1/10 है उसकी प्राइस। हाँ। और जब हम इसको रखते हैं, इसके अंदर में जो भी आपकी ये है एवियोनिक्स लगाई गई है, सेंसर लगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंस करके, क्योंकि फायर एंड फॉरगेट है, इन बिटवीन आप इसको इसकी कहीं भी इसकी रूटिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसमें मार दिया, प्रलय हैज गॉट दैट डोज कैपेबिलिटी। अच्छा, तो प्रलय में ये कि उसकी मनूवरिंग भी की जा सकती है, उसको जीबीयू टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाके ब्लास्ट करेगा, और 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक आपका कोई दुश्मन है तो फायर एंड फॉरगेट। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा परमाणु युद्ध था अगला स्तर। ट्रंप ने कहा उन्होंने 7 युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि युद्ध रोके जाने तक 7 लड़ाकू विमान गिराए जा चुके थे। इसके पहले ट्रंप 5 फाइटर जेट की बात कर रहे थे, तो 5 से पाकिस्तान के फाइटर जेट जो हिंदुस्तान ने मार गिराए, उनकी संख्या अब ट्रंप 7 बता रहे हैं। अगर ट्रंप 17 भी बता दें तो इतना लंच खिलाया है उन्होंने मुनीर को कि मुनीर मुंडी नहीं हिला सकता ना में, तो उनको मुंडी हिलानी पड़ेगी हाँ में। ट्रंप जो कह रहे हैं उसके साथ साथ चलना पड़ेगा मुनीर को, और अब 5 से संख्या 7 तक पहुंच गई है। और ये हर कुछ दिन में ऑपरेशन सिंदूर, ये पूरी दुनिया समझ रही है कि इस बार भारत ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। हमेशा वो न्यूक्लियर की जो बात करता था, किराना हिल में जो आप धुआं उठता देख रहे थे, उसके बाद से उसकी जुबान सिल गई थी। और अब ट्रंप जब ये बात कह रहे हैं तो ये तो बताता है कि मामला कितना बड़ा था। आप जानते हैं ट्रंप चाहते हैं नोबेल, और इसलिए बार बार कहीं भी दुनिया में अगर पीस का पी होता है तो इस समय वो खड़े दिखाई देते हैं, ये बताने के लिए कि ये मेरा था भाई साहब, मेरा कराया हुआ है। लेकिन इससे एक बात और भी इस्टेब्लिश होती है कि जो नुकसान हुआ था, जो एट्रिशन हुआ था पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा हुआ है, जितना दिखता है या स्वीकारा जा रहा है या खुद भारत ने बताया सर। देखिए, ये ट्रंप का शायद 30वां बार बोल रहे होंगे, 29 पहुंच गए थे, तीसरा इन्होंने मार दिया। मुझको लगता है महीने में 30 या 35 का टारगेट लेके चलते हैं ये। हाँ, तो उन्होंने कह दिया। और उन्होंने जो बड़ी बात की थी कि ये हमने कहा था कि टैरिफ के ऊपर में कुछ कहते थे, ट्रेड के ऊपर में हमने इन दोनों को करवाया। बताइए 50% कैसे लगा दिया इन्होंने? अभी कर लिया हमने, बात मान लिया, छोड़ देना चाहिए था। तो ये तो आज ही साइन कर रहे हैं, आज साइन किया, आज रात, कल रात से, कल सवेरे इंप्लीमेंट हो जाएगा 50%। और भारत ने तो ऐसा दिया है, देखो आपको पता लगेगा, 2 दिन के बाद आप डिस्कस करेंगे कि इसका क्या असर आएगा उन पर, हम पर नहीं। सर अभी पुष्ट खबरें नहीं हैं, लेकिन खबर तो यह भी आ रही है कि ट्रंप मोदी जी से बात करने के लिए 4-5 बार फोन लगा दिया उन्होंने। ये जर्मनी के एक अखबार की तरफ से दावा है, एक वहां का न्यूज प्लेटफॉर्म है फैज, वो दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष जब चल रहा था उस समय और उसके बाद से 5 बार मोदी जी को ट्रंप ने फोन लगाया है। ट्रंप का फोन मोदी जी ने उठाया नहीं है। अमेरिकी डेलीगेशन आ रहा था, भारत ने उसको मना कर दिया, मोदी ने कहा नहीं, आने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत तो अपना रुख साफ कर चुका है, उसके बीच में ट्रंप के ये दावे भी आते जा रहे हैं। देखिए, टैरिफ के खिलाफ हमने बहुत जबरदस्त युद्ध छड़ा हुआ है। शायद अभी आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये जीएसटी का जो अभी प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, उसके पीछे कारण क्या है। जीएसटी देखिए 2 स्लैब में आएगा, और जो इसेंशियल्स हैं उस पर सबसे कम होगा आपका जीएसटी, यानी कि जो आम आदमी को है, आम आदमी बाहर की चीज नहीं, आप भारत की खरीदेंगे ना। 18% और 28% वाला हटा दिया, 18 वाला रहेगा, 5-18 रहेगा, तो इसेंशियल गुड्स पे 5 रहेगा। तो 5, अगर आप सोचिए जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, आप बाहर की क्यों खरीदेंगे, आप भारत की खरीदेंगे। पहला जो स्वदेशी की तरफ उनका जो है इनडायरेक्टली बहुत तरीके से इन्होंने ये घोषणा की, और दिवाली से पहले कहा कि हम आपकी दिवाली सुपर दिवाली मनाएंगे। दूसरी बात, हम ऑलरेडी रिव्यू कर रहे हैं, पीएमओ इज ऑलरेडी बेंट अपॉन दिस कि हाउ वी कैन न्यूट्रलाइज दिस। ऐसा नहीं कि पहली बार हमारे पर टैरिफ लगाए गए, टैरिफ का हमारे पर बहुत हमला हुआ है, लेकिन हमने उसका डट के मुकाबला किया है। ध्यान हो कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात हो रही थी, तो किस प्रकार से अमेरिका ने हमारा विरोध किया, उसके बावजूद भी हम टिके रहे। हमारी